हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ तो करतलों का ध्यान करती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर करतलों को चूम के अपने माथे में लगा के फिर मैं पृथ्वी माता के पैर छूती हूँ। समुद्र वसने देव पर्वत स्तन मंडले विश्वपत्नी नभस्तमु पादिस पर चमस्सु में। फिर मैं दोस्तों क्या करती हूँ कि झाड़ू लेके चुआती हूँ। फिर ये बाहर आ गई हूँ, आंगन से शुरू करती हूँ। आंगन है ही नहीं, बालकनी से वो लाबी से शुरू करके फिर बाहर आई। फिर सब जगह मैं झाड़ू चुआ के फिर ये देखो मेरे बेड पे कितने सारे दोस्तों कपड़े पड़ गए, क्योंकि इस समय बहुत बारिश हो रही थी तो कपड़े सूख नहीं पाए थे। तो मैं आधे सूख गए हैं, लेकिन कुछ मसौंदे टाइप से हैं तो हमने बेड पे डाल दिया है। और उसमें से अपना गाउन निकाल के मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं फिर नहाती हूँ, प्रॉपर एक बार नहा लेती हूँ। फिर मैंने लाइट बंद कर दी और फिर दोस्तों हमने जाके अपने बाथरूम में जो है कपड़ा टांग दिया। दोस्तों कपड़ा टांग के फिर मैं जो है सोचा मैंने लाओ ब्रश कर लूँ जल्दी जल्दी फटाफट। और दोस्तों मैं बाथरूम में फ़ैन मैंने लगवा रखा है, क्योंकि औरतों का टाइम आप जानते हो कि बाथरूम और किचन के अलावा सबसे ज़्यादा उसी में जाता है। तो मैंने किचन में भी पंखा लगवाया है बाथरूम में, क्योंकि पंखा लगवाना बनता है। ये भाई इतनी गर्मी थी, क्या ही करते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हमने ब्रश करके और फिर अब मैं नहाऊँगी। फिर एक बार नहा लेती हूँ, दोबारा फिर नहाती हूँ, क्योंकि ये फिर जो काम बचता है ना, कपड़े उपड़े नहीं उतनी जल्दी सुबह धुल पाते हैं तो बाद में धुलते हैं। और दोस्तों फिर हमने कहा कि इधर देख लेते हैं। फिर नहा के अब मैं निकल आई हूँ, अब जाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद ही दोस्तों तुरंत बाल खींच लेने चाहिए, सिंदूर इंदूर लगा लेना चाहिए। तो मैं यही जो कमरे की लाइट तो छोटी वाली जलती है, मैंने पूरी लाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है इस समय, क्योंकि इसमें पंखे खूब चल रहे हैं और एसी भी चल जाती है। एसी क्या, जब बच्चे थे ज़्यादा चलती थी, अब बच्चे नहीं हैं तो उतनी एसी नहीं चलती है। कभी कभार तो मैं तो नीचे ही लेटती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा मॉइस्चर लेके हाँ, फिर हमने कहा कि लो बाल सही कर लें जल्दी जल्दी। सुबह जल्दी ही काम हो पाता है, क्योंकि प्रभु जी जाते हैं ना तो उनके लिए नाश्ता बनाना रहता है। तो फिर मैं पहले नहा के, बिना नहाए मैं किचन में नहीं आती हूँ। और किचन में मैंने सुबह पोछा लगा दिया था और मंदिर के पास भी पोछा लगा दिया। नहाने के पहले लगा देती हूँ जाके, पॉटी नहीं जाती हूँ, बाद में जाती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा मॉइस्चर लेके हमने कहा लो चेहरे पे अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पूरे दिन फिर टाइम ही नहीं मिलता है कुछ करने का। फिर उसके बाद में जो है हमने जो है सिंदूर, मेरे पास शादी का सिंदूरा रखा है, उसी से मैं सिंदूर दोस्तों भरती हूँ। और हमेशा उसी से आप लोग भी अपना सिंदूरा शादी वाला हो। और मैं सूखा ही सिंदूर लगाती हूँ, गीला कभी नहीं लगाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं सूखा, और वो भी पीला पहले लगाती थी, अब लाल मैं लगाती हूँ। मुझे लाल सिंदूर बहुत अच्छा लगता है। और मैं काजल भी ज़रूर लगाती हूँ दोस्तों। मुझे बस श्रृंगार में काजल, लिपस्टिक, बिंदी और बस इतना ही अच्छा लगता है, सिंदूर। और फिर मैंने लिपस्टिक ली, थोड़ा सा मैंने कहा लो लगा लेते हैं, क्योंकि ओंठ, लिपस्टिक नहीं थी, वो मॉइस्चर वो था लिप बाम। तो मैंने कहा लिप पे लगा दे। फिर बाहर आपको व्यू दिखा रहे हैं, देखो कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सुंदर लगता है ना सुबह सुबह का वातावरण। और मेरे टुग्गू जी देखो बीच में बहुत अच्छे लगते हैं। ये जब आप नीचे से ऊपर को एंट्री करोगे तो टुग्गू जी आपको तुरंत दिखेंगे और ये आपको बहुत अच्छी वाइब देते हैं। मैं अब नीचे जा रही हूँ जल्दी जल्दी, किचन में मैं पहुँच गई हूँ। अब जो है दोस्तों मैं जो है किचन में जाके मैं दूध गर्म करूँगी और फिर दूध के बाद दलिया चढ़ा के और जो है फिर प्रभु जी का काढ़ा, अर्जुन की छाल वो करते हैं। फिर हाँ दोस्तों, मेरा कई दिन से जो है वो मलाई रखी थी, महीना भर हो रहा होगा, तो ये मैंने सारी खाली करके अब उसमें रख दिया है। और जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं जो है इसको मथूँगी और इसका घी बनाऊँगी। तो ये हाथ से नहीं निकल रहा था, क्योंकि एक जग भर गया था, एक लोटा पूरा भर गया था। मैं फ्रिज में रखती जाती हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं कर पाती हूँ दोस्तों। ये मैंने सारा निकाल के एक बड़े से भगोने में मैं रख देती हूँ, फिर फ्रिज में रख दूँगी। फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तब निकालूँगी। और ये आप देखो, और फिर मथ के ही निकालते हैं खूब सारा, क्योंकि पूजा में भी मेरे यहाँ बहुत सारा घी लगता है, 2-3 दीपक जलते हैं, तो फिर उसमें घी तो लगता ही है। और एकादशी को भी जो है व्रत करते हैं, तो मैं तो रिफाइंड वगैरह नहीं, मैं घी ही खाती हूँ, घी में ही सारा फरार वरार जो कुछ बनता है। और मैं फिर चम्मच से मैंने निकाला, नहीं निकला तो फिर मैंने हाथ को भी लगाना पड़ा उसमें, तो वो चिपचिपा सा हो गया। तो मैंने कहा लो धुल लेते हैं निरमे से। और दोस्तों इधर मेरी दलिया बन रही है, दूध भी हो रहा है और काढ़ा जो मैंने चढ़ा दिया था ये देखो इतना सारा निकला है। और अब जो है मैं इसको फ्रिज में उठा के रख दूँगी। और दोस्तों आप कैसे, फिर अब ये जो दूध हमने भगवान जी के गर्म, और मम्मी जो है गीता का पाठ करती हैं डेली, और प्रभु जी ने दूध रख दिया भगवान को। अब अपना नाश्ता कर रहे हैं जल्दी जल्दी।
और ये भगवान जी के बर्तन रखे हैं। जब नाश्ता करके वो चले जाते हैं फिर मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि इत्मीनान से फिर बैठ के आराम से खूब अच्छे से। और ऊपर मैं जल चढ़ाई आती हूँ। ये भगवान जी की दलिया मैं रख दी हूँ, दलिया का रोज़ भोग लगाती हूँ। ये नई से मैं अदरक लाए थे तो बहुत वैसी कच्ची थी तो वो फफूंदी लग रही थी, तो हमने उसको जो है उसमें करके पंखे के नीचे रख दिया सुखाने के लिए, क्योंकि धूप तो इस समय होती ही नहीं है। अब वो प्रभु जी के चोट लग गई थी, अब इसलिए एक टीचर आते हैं भैया, साकेत भैया, उन्हीं के साथ जाते हैं हेलमेट लगा के, तो वो अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ दिक्कत है थोड़ी सी, तो इस वजह से जो है वो अब चले गए। तो मैं अब जल चढ़ाऊँगी जाके। कभी कभी तो मैं उनके जाने के पहले ही जल चढ़ाती हूँ, लेकिन जब वो जल्दी जाते हैं ना, मीटिंग थी उनकी, तो जो है तो मैं फिर बाद में जल चढ़ाने जाती हूँ। अब मैं 1 कंटर जल भर के ले जाती हूँ दोस्तों, और वहाँ मेरे नीम जी हैं, पीपल जी हैं, और तुलसी जी हैं, केला जी हैं, समी जी हैं, और मैं सब पे 1 कंटर ये जल रखा। मैं 1 लोटा लाती हूँ, कंटर लाती हूँ। और जल में दोस्तों ना थोड़ी सी शक्कर या गुड़ जो भी ज़रूर डाल लीजिए, और जब सूर्य भगवान को जल दीजिए तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिए। हमने जल दे के हमने सोचा कि अब आपको जो है थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं, तो मैंने जो है बहुत अच्छे अच्छे फूल के लेते हैं। ये लिली के फूल है बड़े वाले में, छोटे वाले भी हैं, पिंक और वाइट हैं। ये 9 बजियाँ हैं, ये 9 बजे मतलब थोड़ी सी जैसे प्रकाश होता है ये खिलने लगती हैं, और जब 9 बजता है तो ये खूब सारी हर तरीके की है मेरे पास दोस्तों। और किसको चाहिए तो आप आ जाओ प्लीज़ मेरे घर, लखीमपुर खीरी में मैं रहती हूँ। आप जो है पता पूछे तो मैं बता दूँगी, जिसको भी लेना है। बहुत सारे प्लांट मेरे हो जाते हैं, क्या करूँ मैं। ये देखिए गुड़हल के आज खूब सारे फूल निकले हैं। इस समय मेरा गार्डन जो है बिल्कुल हरा भरा हुआ है, और सारे गुड़हल मेरे पास पिंक भी है और रेड है और गुच्छा वाला भी है। ये देखो बेले के जो है मोगरा भी है मेरे पास, खूब खिला है इस समय, बड़ी अच्छी खुशबू आती है दोस्तों सुबह के टाइम। कनेर भी है मेरे पास, सारे प्लांट लगभग। ये हाइब्रिड चांदनी है। और दोस्तों ना ये गाय को मैं दोनों टाइम रोटी निकालती हूँ, इसलिए ना गाय माता, गौ माता ना जो रोटी देता उन्हीं के दरवाजे पे आती हैं, तो ये मेरे आके यहीं पे बैठ जाती हैं। मैं तो सुबह को जो है जो भी होता है, अब ये मेरा भोग लग चुका है दोस्तों। दोपहर का खाना मैं बन चुका है। आज मैंने मसूर की दाल, आलू गोभी की सब्जी, भरता आलू का और रोटी चावल बनाया, क्योंकि मम्मी को सब्जी इस समय नहीं अच्छी लगती, इसलिए भरता। भोग भगवान जी भोग पा चुके हैं, और हमने गाय गौ माता का भी भोग लगा दिया है। और ये देखो सबसे पहले मेरे थाली भगवान जी की निकलती है भोग लगा के, और फिर बाद में मैं गौ माता का निकालती हूँ, फिर उसके बाद ही किसी को देती हूँ दोस्तों। फिर शाम को मैं मंदिर में गई, कुछ लोग आए थे, उनको दिखा रही थी कि मैं थोड़ा सा मंदिर का ऊपर का भी मेरा ये देखिए, ये मेरे मंदिर बनाया है। अब आप देखो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज लाना चाहती हूँ। ऊपर का तो मुझे बहुत प्यारा लगता है और पूरा व्यू अच्छा लगता है। ये ऊपर हम झूमर लगवाएंगे, लेकिन इन्होंने फ़िलहाल ऐसे घंटी टांग दी है, वो घंटी मैं मंदिर को बीचे बीच में यहाँ पर शिफ्ट करवा दूँगी। और ये लाइटिंग अभी ये उखड़ गई है, मैं फिर से लगवाऊँगी सब, लेकिन अभी लगवा नहीं रही थी। अब ये इसमें बहुत बड़ी बड़ी डोर बनी है, इसमें भगवान जी का जितना आप चाहो उतना आप भी चाहो तो। हाँ दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, मंदिर में आप कभी भी लकड़ी की माइका मत लगवाना। मैंने फाइबर की लगवाई किचन और मंदिर में, लकड़ी की मत लगवाना, फाइबर की ही लगवाना, क्योंकि लकड़ी की जो है फिनिशिंग जब शाइनिंग की जाती, पॉलिश की जाती, तो उस पर जो है शायद चर्बी या किसी चीज़ का किया जाता है। तो दोस्तों ना आप भी जो है कभी भी लकड़ी की माइका मंदिर और किचन में मत यूज करना, क्योंकि वो बिल्कुल ही पाक साफ जगह होती हैं, इसलिए मैंने फाइबर की लगवाई है। इस पे जो है पॉलिश जब की जाती है ना, तो वो उसमें चर्बी से कहते हैं तेल से होती। मैंने पूछा था तभी मैंने बताया, फिर मैं बाहर आई हूँ दिखाई। अब मैं किचन में आपको लेके चलती। किचन में भी देखो मेरे लकड़ी की ही माइका नहीं हमने लगवाई है, मैंने फाइबर की माइका लगवाई है। कुछ मेरे किचन का ऐसा व्यू है। और दोस्तों मैंने पूरा कवर कर दिया। फिर मैंने काकरी, वो कह रहे थे तो मैंने कहा नहीं काकरी का मैं अलग बनवाऊंगी शीशे से, क्योंकि मेरा पूरा, और पंखा मेरे किचन में भी, ये देखिए मैंने फॉल सीलिंग भी, ये मैंने काकरी रखने के लिए इधर शीशे की कबर्ड बनवा दी है। और ये मेरी चिमनी भी लग गई, लेकिन मेरा किचन अभी नहीं चल रहा है क्योंकि मैं नीचे ही खाना बनाती हूँ। जय। और दोस्तों जो है देखना कैसा मेरा किचन और मंदिर लगा, इसमें जो भी चेंजेस कराना आप ज़रूर बताना ब्लॉग करके। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। और